ज्येष्ठ गौरनाथ मंदिर, जिसे जेठौर मंदिर कहते हैं, ये बांका जिला ही नहीं बल्कि पूरे भारत में महाशिवलिंग को लेकर जाना जाता है। कहते हैं कि धरती का सबसे बड़ा शिवलिंग इसी मंदिर में स्थापित है। आज मंदिर समिति के दो सज्जन और सम्मानित व्यक्ति, जो एक कोषाध्यक्ष है और दूसरे अध्यक्ष है, एक दुर्गा प्रसाद सिंह नाम है और दूसरे का नाम अवधेश सिंह है। इन दोनों ने आज हमसे बातचीत करने के लिए मुझे समय दिया है और हम स्थित हैं जेठौर मंदिर के प्रांगण में। यहाँ पर 3-4 ऐसी प्रतिमा हैं जिनकी की पुरातात्विक हिसाब किताब और आकलन से अगर हम गणना करें तो कहते कि 1400 साल पुरानी ऐसी प्रतिमा है यहाँ पर। इसकी मान्यता ऐतिहासिक रूप से भी काफी सबल और मजबूत मानी जाती है और आध्यात्मिक और धार्मिक रूप से भी ये काफी मजबूत मानी जाती है। इसकी चर्चा महाभारत जैसे धार्मिक ग्रंथों में होती है और सबसे बड़ी बात कि अंग की इस धरती के सबसे खूबसूरत मंदिरों में से एक ये मंदिर है, जहां अंग के राजा कर्ण की समाधि कहते हैं कि श्री कृष्ण अपने हाथों पर जलाकर उसे चांदन नदी में विलीन किया था। अब इस तमाम बातों को लेकर के हम आज जो मंदिर समिति के कोषाध्यक्ष और अध्यक्ष हैं, थोड़ी सी उनके साथ बातचीत करेंगे। और चूंकि आने वाला समय 18 फरवरी को यहाँ पर प्रस्तावित हर साल की तरह महाशिवरात्रि का मेला का आयोजन होता है, तो उसको लेकर के क्या तैयारी है और दूसरी बात कि इसकी धार्मिक और ऐतिहासिक मान्यता क्या है। अवधेश जी, पहले चर्चा की शुरुआत आप ही से करेंगे। ये काफी पुराना मंदिर है और कहते हैं कि इसकी मान्यता ऐतिहासिक रूप से भी काफी पुरानी है और धार्मिक रूप से भी काफी पुरानी है। आप इस मंदिर को बचपन से देखते आ रहे हैं, अब तो आपके ऊपर में जिम्मेदारी भी है कि इस समिति का आप कोषाध्यक्ष बने हुए हैं। आप इस मंदिर के विषय में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं कि कितना पुराना है और मंदिर का रखरखाव कैसे होता है और लोग कहाँ कहाँ से आते हैं। लोग बहुत दूर दूर से यहाँ आते हैं, बहुत दूर दूर से। सोमवार को सप्ताह में एक दिन हम लोग के यहाँ मेला भी लगती है। सावन का 1 महीना का जो होता है उसमें बहुत धूमधाम से मेला लगा हुआ रहता है और महाशिवरात्रि में 5 दिन का मेला हम लोग के यहाँ रहता है। इसकी मान्यता कितनी पुरानी है, ऐतिहासिक, धार्मिक, थोड़ा सा बताइए विवरण। ये बाबा ज्येष्ठ गौरनाथ महादेव मंदिर है। हम लोग यही जानते हैं कि सबसे बड़े महादेव यही हैं। हम लोग जब से यहाँ पर टोटल जो मूर्ति है वो कितनी मूर्तियां हैं यहाँ पर स्थापित? कम से कम 50 की संख्या मूर्ति है। उसमें से सबसे जो बड़ा कहते हैं कि महादेव का शिवलिंग है, जो इस धरती का सबसे बड़ा शिवलिंग यही है और वो धरती का बड़ा शिवलिंग होने के कारण ही उसे ज्येष्ठ गौरनाथ कहते हैं, यानी सबसे बड़ा शिवलिंग। जी, सबसे बड़ा शिवलिंग बाबा ज्येष्ठ गौरनाथ ही है। और दूसरी की एक मुखी शिवलिंग भी यहाँ पर है। जी जी, जैसा कि एक मुखी शिवलिंग भी यहाँ है। अच्छा जी, तो उसकी क्या मान्यता है, उसको किस तरह से अनुयायी श्रद्धालु देखते हैं, उसकी महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है? पूजा पाठ करते हैं ढंग से। महादेव का जैसे पूजा करके निकले उनके बाद उनका पूजा करेंगे। उनके बाद पार्वती जी का पूजा करेंगे। वो जस्ट मेरे महादेव के बगल में वो भी एक मुखी मूर्ति है, तुम दिखा भी सकते हैं आपको। जी, आपके बगल में ही है। जी। अभी मेला भी लगना है, 18 फरवरी से शुरू हो जाएगा। और आपसे जब चर्चा हो रही थी अवधेश जी, तो आप कहते थे कि ये मेला हम लोग धन उपार्जन के इसलिए इस उद्देश्य से नहीं लगाते हैं। इस मेले में जो हमारा बजट होता है वो काफ़ी कम बजट होता है और दुकानदार जो बाहर से लोग आते हैं लगाने के लिए, तो उसके पास कोई एकदम नियमित शुल्क नहीं है कि आपको इतनी ही राशि देनी है तभी आपको मेला यहाँ पर लगाने दीजिए। नहीं, जो उसका इच्छा होगा महादेव को जो दान करेंगे वही हम लोग लेके संतोष कर लेंगे। हम लोग उसके ऊपर कोई भी तरह का दबाव नहीं बनाते हैं और अपने हिसाब से शांतिपूर्ण शिव मेला चलाने का काम करते हैं। शांति से रहे, किसी तरह का हल्ला गल्ला नहीं होने देते हैं मेला में। अभी तक तो काफी सालों से ये मेला का आयोजन हो रहा है। जी सर। पिछले 2-3 साल से जो कोरोना काल में नहीं हुआ था मेला, इस बार होने जा रहा है। फर्स्ट होने जा रहा है। अच्छा, इससे ऐसी उम्मीद है, आशा है कि एक बड़ा मेला लगने जी, बहुत अच्छा लगने वाला है। हर साल के भांति इस बार अच्छी मेला लगेगा। जी। दुर्गा जी, थोड़ा सा नजदीक मेरे आ जाइए। आप तो अध्यक्ष हैं इस समिति के और अभी आपके ठीक मुहाने पर खड़ा है यहाँ का मेला के साथ साथ मंदिर के रखरखाव, उसके मेंटेनेंस के साथ साथ यहाँ की सुरक्षा, तमाम चीज़ों को लेकर के आप लोग समिति में एक जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़े हैं। अब थोड़ा सा मुझे ये बताइए कि जो जेठौरनाथ मंदिर है,
इस जेठौरनाथ मंदिर में लोग कहाँ कहाँ से आते हैं? जी भागलपुर जिला से भी लोग आते हैं। बांका जिला को तो टोटल निवासी रहते हैं। जी जी इस जस्ट गौरनाथ मंदिर की सबसे बड़ी खासियत है कि इस जगह जो है इलाके के 56 मौजा जी में जितना भी श्रद्धालु भक्त आते हैं, जी वो श्रद्धालु भक्त जो तमाम निष्ठा पूर्वक जो है पूजा अर्चना करते हैं। हमारे मंदिर का जो है कोई भी सरकारी राशि का जो है व्यवस्था नहीं है। हम लोग कमेटी जो मंदिर में चढ़ावा यथाशक्ति दान आता है, उसी से हम लोग मंदिर का रख रखाव, मेला संचालन तथा इसका सारी जिम्मेदारी उठाते हैं। हम लोग अपने मंदिर में कमेटी का गठन 17 अप्रैल 2022 में किए। अच्छा, समिति का। हाँ, समिति का गठन हम जो है अपना 17 अप्रैल 2022 में किए। जी अपने समिति के गठन का प्रथम कार्यकाल में मैंने श्रावणी मेला का जो है शुभारंभ किया। उस श्रावणी मेला को जो है पहले की अपेक्षा लाखों श्रद्धालुओं का भीड़ जुटाव किया। इससे पहले जितने भी मेला लग रहे थे वो बगैर समिति के, बगैर कमेटी के। समिति था लेकिन कोई रजिस्टर समिति नहीं था। अच्छा, इस प्रकार से जिसके विधिवत समिति हाँ, बनाई गई है। हाँ, तो उसके बाद जो है हम लोग इस जगह टोटल तमाम जनता देखते हुए जो है एक कमेटी का गठन किए। उस कमेटी के गठन में जो है सभी का जो है जनता का सहयोग अध्यक्ष बनाने में मुझे रहा। जी हमारे कोषाध्यक्ष जो है अवधेश बाबू हैं, जी जी सचिव हमारे पंकज जी हैं, जी। और कोई भी एक गांव से हम लोग नहीं है। अच्छा, पूरे इस आपको जगह जब समिति का अध्यक्ष का पद दिया गया तो आप अध्यक्ष पद के रहते हुए क्या विजन है, इस मंदिर को किस तरह से आगे लेके जाना चाहते हैं, क्या कमी है और क्या करने का आपने सोचा है, किस तरह का आप सोच रखते हैं? जब से हम अध्यक्ष का पद संभाले जी तो मंदिर को जो है सबसे पहले मेरा जो है जुड़ाव जो है इसको पर्यटक के रूप में लोग को देखा विकसित जाए, करेंगे। विकसित किया जाए। कई मर्तबा तो कई राजनीतिक दल के नेता भी कहते रहे कि जेठौर मंदिर को हम आप बिहार के पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करेंगे, लेकिन अभी तक तो अभी तक लगता है वादा अधूरे रह गया है। जितने भी राजनेता जो है वादा पूरा करने के लिए जो भी वचन करते जी। हैं, वो जीतने के बाद तो जो है अपने अपने कार्य में लगे रह जाते हैं। इनको तो कोई देखते नहीं है। जी अब मंदिर से जुड़ाव जो है लोग का भी भावनात्मक कम था, जिसके कारण कि राजनेता तक जो है नहीं पहुंच सकता था। अब आज के डेट में हम लोग जो है पूरा कमेटी राजनेता तक भी पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, आपको ये नहीं लगता है अध्यक्ष साहब कि इस मंदिर का जो प्रांगण है या परिसीमन जो एक घेराबंदी है, चार दीवारी, आज तक विकसित नहीं हो पाया है सही से, जहाँ तक हम देख पाए हैं? क्या चार दीवारी है इस मंदिर में? यहाँ मंदिर में चार दीवारी तो है ही नहीं, लेकिन आम जनता जब मंदिर का कटाव बाढ़ से जब होने लगा ना, तो उसका जो है भराव करके पत्थर से जो है थोड़ा बहुत निर्माण चार दीवारी का किया। सरकारी राशि से जो है आवंटन अब की बार जो है आया भी था, तो वो 4,48,000 का आया था, जिसको कि पर्यटक भवन से जोड़ने के लिए जो है मेला कंपाउंड मेरा खत्म हो रहा था। जी जी। इसके कारण जो है हम उसको जो है अनुशंसा करके रद्द किए कि ये जो है मेरा मेला कंपाउंड जब खत्म हो जाएगा तो मैं इस बाउंड्री को लेकर के क्या करूँगा। उसके बाद एसडीएम साहिबा भी आई और उनके साथ भी बैठक करके हम लोग मार्गदर्शन किए। उसके बाद इस कार्य को जो है निरस्त करते हुए जो है साहिबा जो है योगदान आगे की ओर भेजा है। अब आगे क्या होता है इसका कार्यवाही सरकार के पास है, आगे सूचित होने के बाद ही हमको जानकारी मिल सकती है। थोड़ा इतिहास पर भी प्रकाश डालिए, इस मंदिर के इतिहास पर भी प्रकाश डालिए, कैसे पुराना है, इस मंदिर का निर्माण कैसे हुआ? कोई कहते हैं कि जो आदिवासी समुदाय के लोग थे उसने इस मंदिर का निर्माण करवाया, कोई कहते हैं कि 1845 और 40 के बीच में निर्माण हुआ। सच्चाई क्या है, फैक्ट्स क्या है, थोड़ा सा बताइए उस पर अध्यक्ष। हमारे नज़र में जो है खड़ारा स्टेट के जमींदार बाबू नंदलाल चौधरी के क्षेत्र में यह था। अच्छा, ये पूरा क्षेत्र, ये मंदिर जो है उन्हीं के क्षेत्र में था। जी जी जो है बाबू नंदलाल चौधरी जब इस क्षेत्र से जाने लगे तो इस जगह हम लोग के समुदाय सकरवार समुदाय से जो है राजपूत वर्ग में आते थे, उन्हीं को जो है सौंप करके जो है इस मंदिर के लिए वो अपना खड़ारा में चले गए। और इस मंदिर का सारा देख रेख जो है हम ही लोग के जो है पीढ़ी दर पीढ़ी करते हुए आ करते रहे आ हैं। रहे हैं। हाँ, अच्छा, यहाँ पर जो एक मुखी शिवलिंग है और महादेव का जो शिवलिंग है वो कब स्थापित हुआ, कब यहाँ पर क्या अपने आप स्वतः इसका निर्माण हुआ, ये इस पर को थोड़ा सा आप जानकारी मुझे दीजिए और मेरे दर्शकों को दीजिए। मुख्य महादेव जो हमारे हैं
वो पृथ्वी का सबसे बड़ा महादेव है। जी ये जो है ज्येष्ठ गौर नाम से जाने जाते हैं। इनका जो है पर्यटक स्थल में नाम नहीं जाने के कहते हैं कि कारण, अजगबीनाथ मंदिर से भी पुराना मंदिर है ये। जी, अजगबीनाथ तो इनका संस्था है और अजगबीनाथ भी इनसे जुड़े हुए हैं, जी जी समझे न। जी। लेकिन वो एक मुखी शिवलिंग 1400 वर्ष पुरानी है। उस टाइम में तो हम लोग का जन्म भी नहीं हुआ था, एक दूसरे से जानते हुए जी जी और प्लस जो है कहानियों को सुनते हुए एक दूसरे से समझते हुए ये पता चल रहा है कि ये 1400 वर्ष पूर्व की एक मुखी शिवलिंग है। अब महादेव का तो जो है 996 ईस्वी से ही है। इस मंदिर से पश्चिम दिशा पर पहाड़ी पे, जैसा कि अवधेश जी बता रहे थे कि एक वहां पर मंदिर है जो कहते हैं कि आज भी अगर वो श्राप आपको श्रापित कर देगा तो आप भस्म हो जाएंगे, पत्थर का शरीर बन जाएगा। क्या अवधेश जी? जी, दक्षिणेश्वरी काली है यहाँ, जिसको कि सिर्फ पत्थर के थे। हम लोग के रीजन में ही वो बना मंदिर जी। काली के नाम से प्रचलित है और बहुत पावरफुल मंदिर है। यानी आज भी अगर श्रापित हो जाए कोई व्यक्ति, कोई इंसान, तो हाँ, तो आज भी वहाँ कम से कम 10 आदमी जो मनोकामना लेके जाते हैं, उसका मनोकामना 3 हिस्सा पूर्ण ही हो जाता है। ये हम लोग आँख से देखते हैं। अच्छा, कोई भी मन्नत अगर रहता है और सच्चे दिल से मांगा जाए सच्चे दिल से मांगा जाता है तो लगभग आदमी का पूरा 3/4 हिस्सा पूरा हो जाता जी है। जी जी 3/4 का पूरा हो जाता है। जी जी। और एकदम पहाड़ के बीचों बीच है वो। पहाड़ के बीचों बीच। जी, पहाड़ के बीचों बीच में है। रास्ता भी उतना अच्छा नहीं है। हम लोग कई बार कोशिश किए उसको बनाने के लिए भी, लेकिन थोड़ा वन विभाग का जगह जो आ जाता है वो पहाड़ में, इसलिए वन विभाग वाला उसका एनओसी ही नहीं देते डिस्टर्ब करने लगते हैं। जी, डिस्टर्ब करने लगते हैं। रास्ता भी सही नहीं है, लेकिन उसके बाद भी मंगल वहाँ अगाध की संख्या में भीड़ लगती है। प्रत्येक सोमवार, प्रत्येक मंगल जी जी सप्ताह में। जी, सप्ताह में एक बार मंगल को वहाँ ठीक ठाक, मतलब पहाड़ में है तो ऐसे आदमी भी देखने के लिए भी आते हाँ, देखने के लिए आते हैं। भीड़ भी ठीक ठाक रहते हैं। और सबसे बड़ी खूबी है कि मन्नत जो मांगते हैं उसका 3 हिस्सा पूर्ण हो जाता है। अच्छा, एक और चीज अवधेश मुझे बताइए अवधेश जी कि क्या केवल हिंदू समुदाय के लोग आते हैं या फिर दूसरे समुदाय के लोग भी मन्नत मांगने आते हैं? कोई भी समुदाय के लोग वहाँ मन्नत मांगने जाते हैं। इसे पूजा क्या करेंगे? पूजा तो सिर्फ हिंदू समुदाय के लोग ही हिंदू मंदिर में कर सकते हैं। सभी हाँ, समुदाय के लोग लेकिन मन्नत कोई भी मांग सकते हैं। उसकी पूरी होती है। पूरी होती है। किसी भी कास्ट का लोग, किसी भी धर्म का लोग हो, वो कोई भी जाते हैं। और किसी कास्ट और धर्म में लिखा हुआ नहीं अनुमत है में कि यही कोई कास्ट है, आप हिंदू है वो मुस्लिम है। अरे ये तो नारा है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलके भाई भाई। हम लोग को जाति धर्म से कोई लेना देना नहीं है। हम लोग का जिसका भी है विचार ठीक है, वही मेरा जात है। जी जी। इस पृथ्वी पर व्यवहार ही सबसे बड़ा इंसान का परिचय है, दूसरा कुछ नहीं है। दुर्गा जी, तब ये पहला अनुभव, ये दूसरा अनुभव आपका समिति में बतौर अध्यक्ष के शुरू होने जा रहा है। 18 फरवरी को आपकी परीक्षा होगी। हमारा 18 फरवरी को शिवरात्रि महोत्सव 2023 को लेकर के परीक्षा होगा, जिसके लिए हम जो है पूरी तैयारी कर लिए हैं। हम लोग मंदिर समिति के टोटल सदस्य जो है बैठक भी कर लिए हैं। यहाँ पर झूला तमाशा ये सब सारे दुकान लगेंगे। मेला जो है भव्य रूप में लगाने के लिए हम लोग हैं। मंदिर का टोटल रंग रोगन का कार्यक्रम समाप्त होने पर है। हाँ जी जी। तो ये दुर्गा जी थे और अवधेश जी थे, समिति के कोषाध्यक्ष और अध्यक्ष। आपने सुना इस मंदिर का कुछ ऐतिहासिक पक्ष और आध्यात्मिक और धार्मिक पक्ष। दूसरी चीज़ें कि समिति में जिस तरह से पहली मर्तबा कोरोना के बाद मेला का आयोजन होने जा रहा है, कहीं ना कहीं समिति के कोषाध्यक्ष और अध्यक्ष दोनों की परीक्षा है। चूंकि समिति बड़े ही अभिलाषा और उम्मीद के साथ बनती है कि बेहतर कुछ हो सके किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, लेकिन यहाँ पर जेठौरनाथ मंदिर जैसे एक सशक्त कमेटी बनी है, जिसमें ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि अवधेश जी और दुर्गा जी के रहते हुए कितना परिवर्तन और कितना विकसित हो सका जेठौर मंदिर। इस वीडियो को, इस बातचीत को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। फेसबुक पर हमारे पेज है सिटीजन टाइम्स के, लाइक और फॉलो कर लीजिएगा। चैनल पर अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे यूट्यूब चैनल को तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बातचीत कैसी लगी जरूर बताइएगा मुझे। धन्यवाद।